गाजियाबाद में राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के पूर्व प्रदेश महासचिव और चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉक्टर बृजपाल सिंह त्यागी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल को उन्होंने बतौर कर्ज लगभग 50 लाख रुपए दिए थे, जिसमें से 20 लाख रुपए श्रीकांत त्यागी ने वापस कर दिए और 30 लाख रुपए देने में आनाकानी कर रहे हैं। एक तरीके से उन्होंने ये कहा कि श्रीकांत त्यागी ने उनके 30 लाख रुपए ठग लिए हैं या हड़प लिए हैं। यह 50 लाख रुपया उन्होंने पिछले 6 महीनों में अलग अलग तरीके से दिया, जिसका बारे में आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके पूरा खुलासा किया और विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि अन्नू त्यागी को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए कहा था, लेकिन श्रीकांत त्यागी ने बिल्कुल नहीं सुना और जिस तरीके से पार्टी में अनुशासनहीनता चरम पर थी, अराजकता फैली हुई थी, कोई किसी का लिहाज नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से आहत होकर उन्होंने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बृजपाल सिंह त्यागी। राष्ट्रवादी जनसत्ता दल, फिर बाद में उसका नाम बदल गया था राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल, और वो जिसका बताया गया कि सिंबल फ्रीज हो गया था, उसके लिए मुझे यहाँ सांसद का टिकट भी मिल रहा था गठबंधन के साथ, लेकिन हमें पता लगा कि उसका सिंबल फ्रीज हो गया है, इसलिए हम गठबंधन के साथ यहाँ सांसद का चुनाव नहीं लड़ पाए हैं। ऐसा हमें पार्टी के सूत्रों से पता लगा। जो उद्देश्य था हमारी पार्टी का वो था कि हम समाज सेवा इस तरीके से करें जो दूसरी पार्टियां नहीं कर रही हैं। आपने श्रीकांत जी के बारे में सुना होगा, जो उनका मसला हुआ था ओमेक सोसाइटी का, उसमें मैं फर्स्ट डोनर था जिसने बहुत सारे पैसे डोनेट किए थे उस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, और ये श्रीकांत जी को पता था कि ऐसा कुछ किया है डॉक्टर साहब ने। फिर हमारे कुछ रिश्तेदारों और कुछ मित्रों के साथ वो मुझसे मिलने आते हैं और उनका जो वर्जन है वो ये है कि आपके लिए डॉक्टर साहब एक खून की एक एक बूंद, एक एक कतरा आपके लिए है, आपको पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैं ऐसा कोई राजनीति में आने वाला नहीं हूँ, पर हेल्थ का आपका कार्यभार मैं संभाल लूँगा, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ तो हेल्थ को अच्छे से संभाल सकता हूँ। तो हेल्थ वाली बात तो उन्होंने मान ली, लेकिन कुछ और जो जिम्मेदार लोग हैं हमारे समाज के, उन्होंने जब मुझे प्रेशराइज किया तो उन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश का महासचिव बना दिया और फिर मुझे बोला कि आपको चुनाव भी लड़ना है। पार्टी का आदेश था, हमने हाँ कर दिया उसमें, और उन्होंने धीमे धीमे हमसे समाज सेवा के लिए कुछ थोड़ा मोड़ा पैसा हर महीने वो लेते रहे कि ये इस एवज में जा रहा है, कि ये इस एवज में जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ऐसे भी समाज सेवा करते ही रहते हैं। तो हमने वो सब अपनी ओर से पार्टी को हम देते रहे, और उन्होंने ये कहा कि आप इसको, क्योंकि पार्टी का कोई अकाउंट नहीं है तो वो पार्टी फंड ना समझे, ये उधार है और जो उधार है वो आपको दिया जाएगा। तो उस बात को हमने अपने उसमें रखते हुए कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारे समाज के जितने भी लोग हैं वो सब जुड़े हुए हैं राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल से। अब मेरा ना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई संबंध है, मेरा त्यागपत्र संस्था को मिल चुका है और उन्होंने उसे मान लिया है, मतलब एक्सेप्ट कर लिया है कि आपने त्यागपत्र दिया। पार्टी छोड़ने का जो कारण है वो पार्टी में अराजकता है, वह समाज कल्याण का काम न होना और उसके विषय में कोई रणनीति न कोई दूरदृष्टि होना, उनकी मंशा समाज का कार्य न करके अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करना था। हमारे बीच जो विवाद हुआ उस कारण से समाज और लोक कल्याण के जो पैसे श्रीकांत जी को दिए गए वो वापस मांगने पर उन्होंने कुछ पैसा हमें दिया, लेकिन उसमें से बहुत सारा पैसा वो देने में आनाकानी करते हैं। आपको याद है कि अभी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी
और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको मैंने ये बोला था श्रीकांत जी को, क्योंकि इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं, इसलिए उनसे मैंने उस सामान के लिए बोला था कि आप अगर उसको दे देंगे तो वो आगे किसी कल्याण में काम आएगा। हम तो अपने कैंप लगाते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं, उसमें ही काम आ जाएगा। पर उन्होंने वो ना हमारी बात को कंसीडर करके वो अब समाज और अन्य लोगों में तरह तरह के झूठे दुष्प्रचार मेरे बारे में कर रहे हैं। इसलिए आज आप सबको बुलाकर मैं अपना पक्ष रख रहा हूं, ताकि लोगों को किसी प्रकार का समाज में दुष्प्रचार न हो और गलत संदेश न जाए। डॉक्टर साहब कितना पैसा था? वो था लाखों में था। एग्जैक्ट अमाउंट तो मैंने शायद फेसबुक पे डाला है, आप लोग देख लेंगे उसको। मेन बात ये है जो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ अपने समाज को, और जो सर्व समाज है जो उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो पार्टी का मोटिव है वो समाज सेवा नहीं है। पार्टी का मोटिव है कि वो अपनी सेवा करें, और हमारे जो अध्यक्ष जी हैं वो ये चाहते हैं कि सिर्फ मैं ही एक चेहरा बनूं, और कोई पार्टी में अगर रहता है तो उसको चेहरे की तरह वो देखना नहीं चाहते। पैसा उनको मिलता रहे ये मोटिव है, लेकिन हमारे समाज के जितने भी अच्छे लोग हैं या सर्व समाज के जितने भी अच्छे लोग हैं, मैं उनसे आपके जरिए गुजारिश करता हूं कि इस पार्टी के साथ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राष्ट्रवादी नवनिर्माण के साथ जुड़ने से पहले कम से कम 50 बार सोचें कि जो एक 62 साल के डॉक्टर को जिसने उनकी हर जगह मदद की, उनका जो जेल जाना था, सबसे पहला मोमेंट मैंने चलाया था वीवीआईपी हॉल में, जो कि राजनगर एक्सटेंशन में है। सबसे बड़ा चंदा मैंने दिया था और उस मोमेंट को मैंने स्टार्ट किया था। स्टेज को मैंने शेयर किया था और अनु बहन के लिए जितना भी हम कर सकते थे हमने किया था। और उन सब बातों को उन्होंने झुठला के जो एक इतने सीनियर डॉक्टर और सीनियर सिटीजन को धोखा दिया है, मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हमारे यंग बच्चे हैं वो अगर उनके चक्कर में पड़ेंगे तो उनका कैरियर ठीक नहीं रहेगा। वो कैरियर के हिसाब से पार्टी नहीं है। श्रीकांत जी ने उसको अपने हिसाब से बनाया है कि मैं जितना इसमें पैसा लूट सकूं उतना लूट। कोई सवाल आपका हो तो बताइए। डॉक्टर साहब, आपने फेसबुक में अमाउंट डाला है जो 30 लाख का। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा करके वो जैसे जैसे वो मानते रहे। अब हमारे अस्पताल में जो भी थोड़ा मोड़ा आता है हम उनको बीच बीच में देते रहते थे, लेकिन ये हर महीने होता था। ऐसा नहीं है कि वो कोई महीना खाली चला जाए कि आज ये काम करना है, आज वहाँ जाना है, आज ये काम करना है। ठीक है, अब क्योंकि हमारे अंदर सेवा भाव है तो या तो उन्होंने उसको ओवर प्रिडिक्ट किया होगा। स्टार्टिंग में हमने अच्छा पैसा उनको दिया था जब उनका आंदोलन था, पर फिर भी मैंने उस बात से कोई ऐसा कोई गुरेज नहीं किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर वो हमारे जरिए समाज सेवा हो रही है, लेकिन मुझे पता लगा कि वो समाज सेवा नहीं हुई है। जो कार्य हमने उनसे पूछे तो उन्होंने नहीं बताया एग्जैक्टली, बल्कि वीके सिंह जी की तरह मेरा फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिया, तो दूसरे वीके सिंह जी बन गए। जी, जिस तरह से आप इस पार्टी से जुड़े रहे, आपने इस पार्टी के अंदर कौन सी अनुशासनहीनता देखी? वो देखिए, जो हमारे जूनियर लोग हैं जैसे अध्यक्ष हैं या जो छोटे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, किसी भी जो हमारे फंक्शन हुए हैं, जो हमारी प्रेस हुई है, वो कभी टाइम से नहीं पहुंचते थे। वो 1 से 1.5 घंटा लेट पहुंचते थे, और 1 से 1.5 घंटा लेट आने का मतलब ये होता था कि हम अब जो महासचिव हैं वो उस कार्य को करें। ऐसा ही इस प्रेस में हुआ था।
और वो सीधे अध्यक्ष के संबंध में रहते, संपर्क में रहते थे। तो अध्यक्ष उनको गाइड करते थे कि ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। तो महासचिव का बीच में कोई रोल नहीं है, तो क्योंकि एक छोटी पार्टी है, पद सिर्फ नाम के लिए उन्होंने दिया था। अगर हम उनको डांटते थे तो उस पर भी उनको रहता था कि अध्यक्षों को मत डांटो। तो ये एक अनुशासनहीनता है कि जो महासचिव का पद दिया है उसकी गरिमा को उनको बनाए रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, जो हर महीने पैसा दिया गया वो पार्टी के अकाउंट में दिया गया? नहीं, पार्टी का अकाउंट तो अभी तक नहीं खुला है क्योंकि उनका सिंबल फ्रीज है। वो तो जो सामाजिक कार्य होते थे, जो हम लोग जाते थे, जो कैंप करते थे, सभाएं करते थे, वो उसके लिए मांगते थे लेकिन खर्च नहीं किया। डॉक्टर साहब, जब आपने पैसा दिया था तो आपने क्या कहा था, उन्होंने क्या कह के मांगा था? वो उधार था, पार्टी फंड में था, सामाजिक कार्य पार्टी फंड में नहीं था, पार्टी फंड में नहीं था क्योंकि पार्टी का अकाउंट ही नहीं है। तो उन्होंने ये बोला था कि जो ये जितने भी सामाजिक कार्य हो रहे हैं ये उसके लिए हमें ज़रूरत है, तो और हम और लोगों से भी ले रहे हैं, तो ठीक है। हमने फिर आगे बढ़ के उनकी मदद की। कोई ऐसा पार्टी फंड में इसलिए नहीं था कि अकाउंट अभी तक खुला नहीं है। जिसका मतलब है जो पैसा आपने दिया वो उस कार्य में खर्च नहीं हुआ, इसलिए आपने वो पैसा मांगा। उसको मैंने अराजकता माना और अनुशासनहीनता माना और वापस भी मांगा। हाँ, उन्होंने ऐसा ही बोला था कि ये आपको वापस कर दिया जाएगा। उसमें से कुछ पैसा वापस भी किया है, इसमें मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कुछ वापस भी किया है। डॉक्टर साहब, श्रीकांत त्यागी जब जेल में थे तो आपने एक आंदोलन चलाया था। अब डॉक्टर बीपी त्यागी श्रीकांत के लिए बागी हो चुके हैं, क्या त्यागी समाज आपके साथ खड़ा है? नहीं, देखिए, बागी मैं नहीं हूँ किसी के लिए भी। मैं एक समाज सेवक हूँ, एक डॉक्टर हूँ, और हमारे लिए सब एक जैसे हैं। अगर कोई मेरे ऊपर पत्थर फेंकेगा तो मैं उसका ब्रिज बनाऊंगा, उसके ऊपर वापस नहीं फेंकूंगा। वो अगर हमारे ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं तो ठीक है, फेंके, तो वो हमारा ब्रिज बनाने में काम आएगा। सारा जितना भी त्यागी समाज या दूसरे समाज हैं, मैं सिर्फ त्यागी समाज की बात नहीं करता हूँ, या भूमिहार समाज भी हैं, वो सब मेरे साथ थे, मेरे साथ हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा और जो उनके लायक सेवा होगी हम करेंगे अपने बिहार पे। डॉक्टर साहब, पार्टी में जुड़ने से पहले या जुड़ने के बाद में आप हर महीने सहायता करते थे और करते थे, तो चेक के माध्यम से जाती थी? नहीं, वो देखिए, जो हमारे पास यहाँ आता था पैसा, वो हम करते थे, कुछ अपने साथियों से लेते थे, कुछ अपने भाइयों से लेते थे, पत्नी से लेते थे, जो भी हमसे बनता था, जिससे लेना है उससे लेके उनको दे दिया करते थे। तो पार्टी में जुड़ने से पहले से आप फंडिंग करते आ रहे थे, जुड़ने के बाद? जुड़ने के बाद। अगर फंडिंग की बात करें तो डॉक्टर बीपी त्यागी की तरह कितने ऐसे लोग हैं जिनसे श्रीकांत त्यागी हर महीने इस तरह की रंगदारी बोले या फंडिंग बोले? नहीं, देखिए, बहुत सारे लोग होंगे जो अभी खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, पर जो मेरी वार्तालाप हुआ है पार्टी के सभी लोगों से, सब सदमे में थे कि क्या ऐसा हो सकता है। तो जो जितने भी यंगस्टर्स हैं और उनको मैंने आगाह किया है, अगर उनसे फ़ोन कॉल पे मैंने बात किया है, कुछ तो ऐसे ही अध्यक्ष थे जिनको मैंने यहाँ अपॉइंट किया है इसी जगह पे, तो उनको मैंने वापस फ़ोन किया है कि देखिए, जो पार्टी की वो जितने भी सब सूचनाएं मिल रही हैं वो इस तरह की हैं, तो आप उससे सब इस तरह का रखें, जितना संबंध रखना है, या कोई और पार्टी ज्वाइन करनी है तो उसको कर सकते हैं। तो सब आपने अपने अलावा क्या किसी और से भी निवेदन करके पार्टी में भी फंडिंग कराई है? नहीं, ऐसा मैंने इसलिए नहीं अच्छा समझा कि जब मैं सक्षम था और जो और हैं हमारे साथी या जो फ्रेंड्स जितने भी हैं, मैं तो इतने ऑपरेशन फ्री करता हूँ, हर रोज़ एक ऑपरेशन करता हूँ, अप्रैल में 100 ऑपरेशन करता हूँ, इतना सब फ्री करता ही हूँ। आर्मी के लिए फ्री करता हूँ, पुलिस के लिए फ्री करता हूँ, अपने पत्रकार भाइयों के लिए फ्री करता हूँ कि चलो एक नई पार्टी है,
उसके लिए कुछ हो जाएगा तो अच्छा। तो डॉक्टर साहब आज जो आपने प्रेस वार्ता करी है ये इसलिए की है कि राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल यानी श्रीकांत त्यागी से जो लोग हैं जो युवा हैं वो ना जुड़े या फिर इसलिए जो आपका बकाया पैसा है वो आपको वापस? नहीं, बकाया पैसा की कोई बात नहीं। देखिए, बात पैसे की नहीं, बात है वसूलों की। पार्टी में जो अनुशासन होना चाहिए, जो वसूल होने चाहिए, वो पार्टी में नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ, पैसा आए ना आए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे युवा हैं वो उनके साथ ना जुड़े, कोई अच्छा ऑप्शन देखें और आगे बढ़ें, समाज को आगे बढ़ाएं और बल्कि सब समाज को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की अभी मेरी कोई रणनीति नहीं है, क्योंकि देखिए मैं कभी राजनीति में था नहीं। अपने समाज के प्रेशर की वजह से राजनीति में आया। अब मेरे पास अस्पताल का इतना काम है कि मैं टाइम निकाल नहीं पाता था। तो आगे की अभी कोई रणनीति ऐसी नहीं है। अब मैं यहाँ काम करता रहा हूँ, सेवा करता रहा हूँ समाज की। वैसे मेरा एक सवाल है, श्रीकांत त्यागी की महिला को लेकर कई छवि खराब थी, उसका आपने उनका साथ दिया, इस बार कहना चाहेंगे आप? इसके लिए आप श्रीकांत जी से सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको नंबर दे दूंगा। डॉक्टर साहब मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप ये आरोप लगा रहे हैं पार्टी पर कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है या श्रीकांत त्यागी ने ठगी की आपके साथ, जो 30 लाख रुपए का लेन देन आपका हुआ है? नहीं, देखिए अब इसको फ्रॉड इसको कैसे कह सकते हैं। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि जो फंड दिया गया था किसी सामाजिक कार्य के लिए। आप ये भी कह रहे हैं कि अकाउंट में फंड नहीं दिया गया है? नहीं, मैं आप सुनिए, मेरी सुनिए। जो यहाँ से दिया गया है फंड वो थोड़ा थोड़ा कैश में दिया गया है, तो वो सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया है। सामाजिक कार्य जो बोले गए हैं वो नहीं हुए। तो इसका मतलब उन्होंने ठगी की एक तरीके से आपके साथ? वो आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। पर उन्होंने जो भी किया है मैं उससे हाँ। सर उनका एक पदाधिकारी का ये कहना है कि आपने 70 लाख रुपये उनसे ले लिए और लिफ्ट में और गाड़ी में आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया। लिफ्ट में और गाड़ी में? हाँ, और ब्लड डोनेशन के लिए बैंक के लिए आपने वो पैसा लिया था। हाँ। वो उसको जो है यूज नहीं करा। हमने पैसा जब वापस मांगा तो उन्होंने वो धमकी देनी शुरू कर दी कि इस्तीफा दे देंगे। 40 लाख में कर दिया। देखिए वो उनका कहना है, उनका वर्जन है। ये लिफ्ट मेरे अस्पताल में 12 साल से लगी हुई है और जो हमने गाड़ी ली है वो लोन पे ली है, उसका प्रूफ है हमारे पास। वो हमने कौन से बैंक से ली है गाड़ी? वो करूर वैश्य से ली है। आप वहाँ उसको इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो वो इस फ्लोर की बात कर रहे हैं, इस फ्लोर में जितना भी खर्चा हुआ है मेरे पास पूरा डिटेल है। कहीं भी किसी श्रीकांत जी से कोई पैसा यहाँ पर एक पैसा उनका नहीं लगा है जिस फ्लोर की वो बात कर रहे हैं। सर क्या कोई कानूनी विकल्प भी आप तलाशेंगे इस मामले में? हाँ, हमारे देखिए एडवोकेट हमारे साथ हैं। हमारे साथ है विमल जी हैं। वो उसका थोड़ा सा जवाब दे सकते हैं कि क्या इसमें हम कुछ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो आप बताएं क्या कर सकते हैं इसमें। आप बताएं। इसमें सही प्रोविजन हैं क्योंकि ये पैसा उनको ना तो पार्टी फंड के तौर पे दिया गया था, ना उन्हें किसी और उद्देश्य से दिया गया था। उसका सिर्फ काम था समाज और लोक कल्याण के लिए। और इस पैसे की रिकवरी अगर डॉक्टर साहब अनुमति देंगे तो प्रॉपर स्टेज या क्रिमिनल प्रोसीजर होगी। ये पैसा उन्होंने सारा का सारा अमाउंट जो लिया था एज अ लोन लिया था कि चुनाव के ड्यूरेशन में और चुनाव के पर्पज़ से जहाँ कहीं भी ऐसी आवश्यकता पड़ेगी इस पैसे को यूज़ किया जाएगा और अगर यूज़ नहीं होता तो रिटर्न किया जाएगा, एज अ लोन बोला गया था। तो इस पर्पज़ से अगर दिया हुआ पैसा है तो ये बिल्कुल प्रॉपर पैसा है, उसको प्रॉपरली लीगली प्रोसीजर से रिकवर किया जा सकता है। जो दिया हुआ पैसा था उसकी कोई ट्रांजेक्शन प्रूफ है आपके पास? हाँ, उसकी डिटेल्स हमारे पास हैं। किस माध्यम से दिया गया था पैसा? लगभग 50 लाख रुपए दिए गए हैं। सर क्या माध्यम था उसका? मोस्टली कैश में गया है। और लिखा पड़ा था उसमें? हाँ जी, लिखा पड़ा था उसमें? हाँ लिखा पड़ा था। ट्रांजेक्शन डिटेल्स हैं हमारे पास।
और ज़रूरत पड़ने पे उसे हम सबके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो। ये चुनाव के दौरान लिया गया था, चुनाव से पहले लिया गया था? चुनाव से पहले का है। तो सर क्या कहकर लिया गया था, क्या मतलब आश्वासन दिया गया था, क्या बताया गया था? समाज के और लोक कल्याण के लिए मांगा गया था। जैसे इन्होंने बीच में गाड़ियाँ बांटी थी, जिसमें लोगों को किसी वो एक हर क्षेत्र में गाड़ी देने की बात कर रहे थे। उन्होंने बोला गरीब लड़कियों से शादी करवाएंगे, इस तरह के कार्यों के लिए बोला गया था। उन्होंने ये भी बोला था कि मैं अपने धन से करूँगा, लेकिन अभी मेरे पास धन की कमी है तो आप दे दीजिए, फिर बाद में उसको हम अपने हिसाब से दे देंगे वापस आपको। जो ना तो उन्होंने वापस किया, और जब मांगा गया तो उन्होंने जो आप लोग के सबके सामने पूरा है वो आपके सामने है। सर क्या उनके किसी और सहयोगी ने भी कुछ पैसा आपसे लिया है? हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम अभी नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने भी पैसा ले रखा है। क्योंकि हमारे पास जानकारी है कि उनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो इसी तरह के कामों में इन्वॉल्व रहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस द्वारा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई है। जी हाँ, वो लोग हैं, लेकिन अभी हम लोग किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो सामने बैठ के सामने से विरोध कर रहा है, अभी सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे, बाकियों का नाम एक सवाल है इसके अंदर, डॉक्टर बीपी त्यागी श्रीकांत त्यागी से कैसे मिले, कैसे जान पहचान हुई? ये देखो वो क्योंकि मैंने आंदोलन में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, तो हमारे कुछ ऐसे यहाँ समाज के लोग हैं गाजियाबाद के और कुछ नोएडा के, वो उनको लेकर आए थे। उनका नाम अगर हमें कोई केस करना होगा तो उस पर करेंगे जी, वो डिटेल दिया जाएगा। और वो 5 बार मेरी ओपीडी में लेकर आए थे। 5 बार ओपीडी में लाने के बाद फिर उनको मैंने ये आश्वासन दिया था कि मैं हेल्थ देखूंगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखूंगा, लेकिन इंसिस्ट करने के बाद कुछ जो और पार्टी के सीनियर लोग थे, हमने उसको महासचिव के लिए मान लिया और हेल्थ भी उन्होंने मुझे दे दिया। तो 2 पोस्ट उन्होंने। डॉक्टर साहब, जो अभिषेक त्यागी की तरफ से लेटर आया उसमें लिखा पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से आपको हटाया गया। नहीं, वो तो उनका मानना है। देखिए, हमने जब रेजिग्नेशन दे दिया है 11 तारीख को, तो रेजिग्नेशन जब हमने दिया है तो पार्टी गतिविधियों से अगर कुछ ऐसा उनको दिक्कत थी तो उससे 11 से पहले निकालना चाहिए था। मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और खुद ऑर्गेनाइज की है, तो एक बार तो मैं उनको अपना वो जो मैंने रेजिग्नेशन दिया है उससे 5 दिन के बाद अगर उनको लग रहा है पार्टी की कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो मैंने ठीक से नहीं किया है, वो एक ही है कि मैंने जो अपने जूनियर हैं, अध्यक्ष हैं, उनको अनुशासनहीनता के लिए डांटा था। अगर उसको ये मानते हैं कि कुछ एंटी पार्टी एक्टिविटी है तो वो उनका देखना है, पर जो हमसे जूनियर हैं उनको तो अनुशासन के लिए डांटा ही जाएगा। डॉक्टर साहब, 2 बातें निकल के आई। तो आपने जो फंड दिया वो चुनाव में प्रचार के लिए, जैसा आप कह रहे हैं, चुनाव में प्रचार के लिए उनके द्वारा मांगा। चुनाव प्रचार में नहीं दिया गया, समाज कल्याण, समाज कल्याण के लिए। नहीं, अभी डॉक्टर साहब ने कहा था चुनाव के समय नहीं, वो ठीक है, लेकिन वो उस वक्त भी जो दिया था वो इसलिए दिया था कि एक तो हम आपकी टिकट की बात कर रहे हैं और एक जो उनकी सभाएं होनी थी, जो उनको जाना था गांव-गांव, जो अपनी सभाएं करनी थी, या उन्होंने जो और एक्टिविटीज़ की हैं, उसमें झंडे भी आते हैं, उसमें तो सब पेपर उधर आते हैं, वो भी आते हैं। उनके भी कोई पार्टी का अकाउंट नहीं था, तो इसलिए उन्होंने। आपने अभी अब जवाब में कहा टिकट की बात थी, तो क्या ये पार्टी तो भी चुनाव में नहीं जा रही थी, सिंबल अलॉट नहीं हुआ था, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, तो ऐसे में किसी और पार्टी से टिकट दिलाने के नाम पर दलाली के पैसे लिए गए या क्या कुछ था? नहीं, ये तो उन्होंने मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं। आपने कहा टिकट के नाम पे? नहीं, उन्होंने ये कहा था कि देखिए, अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो उसमें कुछ खर्चा आता है, पार्टी खर्चा कराएगी सब, पर आप जो भी थोड़ा थोड़ा सहयोग कर सकते हैं वो कर दीजिए। तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक साथ इतना एक मुश्त हमने दिया था, पर उसमें सहयोग हमने जरूर किया था कि अगर आप इस तरह कुल मिला के टिकट के नाम पे पैसे मांगे गए, थोड़ा, मतलब इतना नहीं, थोड़ा कुछ अमाउंट मांगा जी। बाकी धनराशि कितनी बार में दी गई है? ये आप मान के चले कि 5 से 8 से 9 महीने। 8 से 9 महीने, यानी 9 ट्रांजैक्शन में 50 लाख रुपए। जी जी जी। तो चुनाव की जो पूरा प्रोसेस था या ये सामाजिक सरोकार था, ये कब से शुरू हुआ? क्या आप इसमें मामले कुछ किया उन्होंने या नहीं किया है? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ मैं लखनऊ गया था और हम अजय राय जी से मिले थे अपनी
जो ये सपा है उसके उस ऑफिस में भी गए थे, तो उस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो इस बात से सहमत हैं अजय राय जी कि वो हमें प्रत्याशी बनाएंगे कांग्रेस से। और फिर उनका फ़ोन भी आया मेरे पास कि अगर आप हमारे सिंबल से लड़ना चाहते हैं तो आप उससे लड़ सकते हैं। तो फिर मुझे ये बोला गया पार्टी की ओर से कि नहीं, अगर हमारा सिंबल होगा तो हम लड़ेंगे, अदरवाइज हम नहीं लड़ेंगे। तो उनकी बात को मैंने सर्वोपरि रखा। क्या अजय राय ने भी कुछ कहा या पैसे की आपसे बातचीत हुई कि एक पैसा नहीं, एक पैसा नहीं। अजय राय जी ने बड़े अच्छे से बात की, 1 घंटा दिया, सारी चीज़ें बताई, उन्होंने एक पैसे की हमसे बात की। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप पार्टी में भी नहीं थे, जब से आप समाज सेवा करते आ रहे हैं, तो आपने राजनीतिक पार्टी को क्यों चुना समाज सेवा के? नहीं, देखिए इसलिए चुना कि हमें लगा कि जो अन्नू बहन है हमारी। डॉक्टर बीपी त्यागी ने श्रीकांत त्यागी पर 30 लाख रुपए हड़पने का एक संगीन आरोप लगाया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो खैर कुछ समय बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है, श्रीकांत त्यागी एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। इससे पहले नोएडा के एक मामले में विवादों में घिरे थे, जहां पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला के साथ वो अभद्रता कर रहे थे, उसके साथ गाली गलौज कर रहे थे, और उसको बाद आपने देखा किस तरीके से उनके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई हुई। वहां पर नोएडा के सांसद महेश शर्मा पहुंचे, उन्होंने, और पूरा प्रकरण हमारे सामने घूम जाता है किस तरीके से उनको एक गालीबाज त्यागी या गालीबाज श्रीकांत के रूप में हमने देखा, और पूरे त्यागी समाज की किरकिरी हुई। उनकी धर्मपत्नी को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पूरा त्यागी समाज एकजुट हो गया और उनके साथ आकर खड़ा हो गया। और उसी से प्रभावित होकर त्यागी समाज की लिए डॉक्टर बीपी त्यागी सामने आए। उन्होंने उसकी श्रीकांत त्यागी की आर्थिक मदद की, अन्नू त्यागी के लिए एक लड़ाई लड़ी, और उन्होंने एक आंदोलन खड़ा भी कर दिया। लेकिन उसी श्रीकांत त्यागी के ऊपर आज बीपी त्यागी आरोप लगा रहे हैं। आने वाले समय पता चलेगा क्या होता है और क्या नहीं होता है। फिलहाल देखते रहिए डेमोक्रेसी मॉनिटर।